हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में। लेंस फार्मूला जो भी था उसके बेसिस पे एक दो न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे, बहुत ज़्यादा नहीं देखे थे, कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखे थे अपने। मैग्नीफिकेशंस की बात करेंगे हम, और ख़ास करके मैग्नीफिकेशन में हमारा जो पहला मैग्नीफिकेशन है दैट इज़ ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन उस केस में निकाला जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, उस केस में जो भी मैग्नीफिकेशन होता है वो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कहलाता है, या फिर नॉर्मल मैग्नीफिकेशन भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले के बारे में जानते हैं हम। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक लेंस है, दिस वन इज आवर, ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब इस लेंस में सामने ये पहले तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। ओके, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है। लेट अस सपोज दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हमने नाम दे दिया, दिस इज ए बी। सामने रखा है, कहाँ पे रखा है, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो इसका इमेज होगा वो रिफ्रैक्टेड रे के ऊपर कहीं ना कहीं बनेगा। जब भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केसेस हो, आप हमेशा टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज बनाओ। ठीक है ना, बॉटम का तो वही बन जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन जाएगा। तो यहाँ से लाइट रे ऐसे गई, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट सीधी चली जाती है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होता। तो ये हमारी लाइट हो गई, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा इमेज बनेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज हमारा इस रिफ्रैक्टेड रे के ऊपर कहीं बनेगा। क्योंकि ये लाइट पॉइंट बी से निकली थी, तो इस रिफ्रैक्टेड रे के ऊपर पॉइंट बी का इमेज बनने वाला है। ए का तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इमेज बनाया। सो दिस वन इज आवर इमेज, ये हमारी हो गई इमेज। ओके, अब इमेज को हमने नाम दे दिया, ये हमारा हो गया ए डैश बी डैश। ठीक है, दिस वन इज आवर ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर हो गया हमारा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। साथ ही साथ मैग्नीफिकेशन के बारे में एक चीज हम जानते हैं कि जो हमारा मैग्नीफिकेशन होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। आप इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, या साइज ऑफ इमेज कह सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की बात करें, इसलिए हाइट के टर्म्स में हमने लिखा है हाइट ऑफ इमेज अपॉन दिस वन इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, मैग्नीफिकेशन को अगर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करें, लेट अस सपोज ये जो हमारी इमेज बनी है इसकी हाइट hi है, और ये ऑब्जेक्ट जो था इसका जो हाइट था वो ho था। तो मैग्नीफिकेशन आपका हो गया hi डिवाइड बाई ho। कहने का मतलब कि हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, hi बाई ho की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी आवर मैग्नीफिकेशन, वही हमारा मैग्नीफिकेशन होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे। ऑब्जेक्ट चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो इमेज जो भी होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही बनेगी। ठीक है, जहाँ तक क्लियर है। अब दोनों ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखें तो इन ट्राइंगल BAO, या फिर आप लिख सकते हैं ट्राइंगल BAO, ये आपका सिमिलर है किसके, ट्राइंगल B डैश A डैश O के सिमिलर है, B डैश A डैश O के सिमिलर है। हम यहाँ पे सिमिलरिटी की कंडीशंस वगैरह नहीं दिखा रहे। आप देख सकते हो कि ये एंगल 90, यहाँ पे ये 90, ये थीटा है, ये थीटा, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलर होने का मतलब ये हुआ कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो इसमें अगर हम ले लें AB, हमने यहाँ पे लिया AB डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस हमने ले लिया AO, AO इज इक्वल्स टू, इस वाले ट्राइंगल में हमें लेना पड़ेगा A डैश B डैश डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा A डैश O, दिस वन इज A डैश O। ठीक है, ये हो गया। अब एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें इन सारे पैरामीटर्स की, अच्छा बताओ AB क्या है। आप बोलोगे यार कि AB तो आपका प्लस HO, प्लस हमने इसलिए लिखा ना
क्योंकि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस और ऊपर का सारा कुछ हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है, ओके। ए ओ क्या है? आप बोलोगे यार कि ये तो ए ओ जो है ना, ये तो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है, और कोऑर्डिनेट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर लिखा जाता है। चूंकि लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है तो इधर का सब कुछ नेगेटिव लिया जाएगा। तो अगर ये u था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आप लोग इसको हमें लेना पड़ेगा -u, ठीक है। साथ ही साथ a डैश b डैश आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे यार कि a डैश b डैश इज इक्वल्स टू, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, ये -hi। साथ ही साथ a डैश o, अगर हम a डैश o की बात करें तो आप बोलोगे ये तो इमेज का कोऑर्डिनेट है ना, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा v, और इधर का सब कुछ हम प्लस लेके चलेंगे तो ये हो गया +v, ठीक है। अब आते हैं फिर से यहाँ पे, सॉरी, यहाँ से आपका हो गया a डैश b डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी को हमने इधर कर लिया, ये हो जाएगा a डैश o डिवाइडेड बाई ए ओ, ठीक है। a डैश b डैश क्या है? आप बोलोगे इसको हम लिख सकते हैं -hi, ठीक है। तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया -hi डिवाइड बाई ए बी क्या है? तो ए बी आपका HO है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इक्वल्स टू a डैश o, वो आपका +v है, ओके, और आपका AO है -u, तो हमने यहाँ पे कर दिया -u, ठीक है। हमें चाहिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से समझिएगा क्योंकि हम मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हैं, तो माइनस को आप इधर कर लो। सो फाइनली दिस विल बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, अब ये भी कह सकते हो v/u एंड दिस विल बी आवर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का हमारे सामने फॉर्मूला निकल के आ गया। मैग्नीफिकेशन यानी कि ये खास करके कौन सा मैग्नीफिकेशन की हम बात कर रहे हैं? ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, और वो होता है v/u के बराबर, ठीक है ना। लेंसेज के लिए मिरर में हमने देखा था -v/u हुआ करता था, यहाँ पे +v/u है, ओके। अब और भी फॉर्मूले होते हैं, किसी और टर्म्स में हम निकालना चाहें तो अब देखिए, एक चीज़ हम कैलकुलेट करके बैठे थे कि v इज इक्वल्स टू uf डिवाइडेड बाई u प्लस एफ। पिछली क्लास में हमने देखा था डायरेक्ट फॉर्मूला, इमेज की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो uf डिवाइड बाई u प्लस एफ। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे m इज इक्वल्स टू जो हमारा आया है m इज इक्वल्स टू v बाई u, तो v की जगह पे आप ये रख लो, तो ये आपका हो जाएगा uf डिवाइडेड बाई u प्लस एफ डिवाइडेड बाई, ये नीचे आपका हो गया u से u कैंसिल आउट हो गया। सो मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ गया, f डिवाइडेड बाई u प्लस एफ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले के थ्रू अगर आप मैग्नीफिकेशन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको, मान लीजिए u अगर गिवन भी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको दी थी, तो आपको v तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। अब v कैलकुलेट करोगे उसके बाद आप मैग्नीफिकेशन निकालोगे, और v आप तभी कैलकुलेट करोगे जो फोकल लेंथ आपको गिवन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको फोकल लेंथ गिवन है, u गिवन है, तो आपको v निकालने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन, आप आसानी से मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं जो हमने मिरर के केस में देखा था कि जो मैग्नीफिकेशन का मॉड है, मॉड मतलब कि आप भूल जाओ कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। अगर ये इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इमेज की साइज है और जो आपकी ऑब्जेक्ट की साइज है वो सेम है, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा, अगर मैग्नीफिकेशन का मॉड अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इमेज की साइज है ये बड़ी है ऑब्जेक्ट से, यानी कि आपका जो इमेज है ना वो इनलार्ज्ड बन रहा है। इनलार्ज्ड कहने का मतलब कि मैग्नीफाइड बन रहा है, ठीक है। अगला आप देखोगे, अगर मैग्नीफिकेशन का मॉड 1 से कम है, ठीक है, इस केस में आपका जो इमेज की साइज है वो छोटी होगी ऑब्जेक्ट की साइज से, यानी कि इमेज जो है आपका वो आप कह सकते हो कि डिमिनिश्ड बन रहा है या फिर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा है, डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये सीन हुआ हमारा। बाकी नेचर वगैरह की बात करें, ये तो देखो मैग्नीफिकेशन से हम लोग कैसे पता करेंगे इमेज बड़ा बन रहा है छोटा बन रहा है वो हमने देख लिया। साथ ही साथ आपको पता है
कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा रखा हुआ है तो ये तो आपका पॉजिटिव हो गया ना, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब मैग्निफिकेशन का साइन डिपेंड करता है कि इमेज कैसा बन रहा है। अगर इमेज आपका इन्वर्टेड बना, आप ऐसे सोचिए कि इफ एच आई जो है आपका नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ, विच इम्प्लाइज कि जो आपका इमेज है, इमेज इज इन्वर्टेड। अगर आपका इमेज इन्वर्टेड बन रहा है तो एच आई नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव करो, नीचे का तो हमेशा पॉजिटिव होगा। उस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा कैसा निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। नेगेटिव मैग्निफिकेशन किसके लिए, इन्वर्टेड इमेज के लिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपका हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव कहने का मतलब कि आपका जो इमेज है ना, इमेज इज इरेक्ट, वो आपका इरेक्ट बना है। उस केस में जो भी मैग्निफिकेशन का साइन होगा ना, देखो नीचे का तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो गया, तो एम भी जो है वो कैसा आ गया, पॉजिटिव हो गया। तो आप कह सकते हो कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब कि जो आपका इमेज है वो कैसा बना है, इरेक्ट बना है। तो मैग्निफिकेशन के साइन को देख के हम इमेज के नेचर को बता सकते हैं कि वो इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। साथ ही साथ मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड को देख के हम बता सकते हैं बड़ा है या छोटा बन रहा है, ठीक है। तो ये तो मैग्निफिकेशन के बारे में हमने जाना। अब ज़रा बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू लेंसेज, कि लेंस के केस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है, वो देख लेते हैं। तो चलिए, एक हमने लेंस आपके सामने बनाया, दिस वन इज आवर लेंस। तो ये हमारा हो गया लेंस, सॉरी, ये लेंस हो गया हमारा। ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हम बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। बाई कॉन्वेक्स लेंस कहने का मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, सेम है, ठीक है ना। हमने जाना था कि भैया यहाँ पे फोकस के जो केसेस होते हैं ना, फोकस, पहली बात तो ये कि ये तो आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, एक फोकस इधर आता है और ये फोकस कहलाता है F1। अगर लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है, सेकंड फोकस उस साइड पड़ता है, पिछली क्लास में हमने जाना था। इधर आपका आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका C1 हो गया, इधर कहीं हो गया आपका इन्फिनिटिव, साथ ही साथ ये आपका हो गया F2, ये आपका हो गया C2 और उधर आपका फिर से हो गया इन्फिनिटिव। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि आपका रखा हुआ है, इधर कहीं इन्फिनिटी है ना, ये कहीं आपका हो गया, दिस वन इज इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया कि रखा हुआ है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में कहीं रखा हुआ है। लेट अस सपोज दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम नाम दे दें कि ये हमारा है AB, ठीक है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। इसका इमेज कहाँ बनेगा, हमें ये जानना है। तो करना क्या है हमें, एक लाइट को आप पैरेलल लेके आओ प्रिंसिपल एक्सिस के। सो दिस इज आवर लाइट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है कि लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो सेकंड फोकस से पास करती है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ से सेकंड फोकस से पास करेगी, तो ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। दूसरी लाइट आप ऐसा कर सकते हो कि फोकस से लेके आओ और उसको पैरेलल कर दो, ठीक है। तो दूसरी लाइट को हमने क्या किया कि फोकस से लेके हम इंसिडेंट किए, ऐसे फोकस से लेके हमने ऐसे लाइट को इंसिडेंट किया, दिस वन, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। अब ये जब रिफ्रैक्ट होगी तो पैरेलल हो जाएगी, तो ये ऐसे रिफ्रैक्ट होगी और ये पैरेलल होगी, ठीक है। तो आप देखोगे कि दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज है ना, उन्होंने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। इसका मतलब कि चूंकि दोनों पॉइंट बी से निकली थी, इसका मतलब बी का इमेज जो है वो यहाँ पे बनने वाला है। ए का तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जस्ट परपेंडिकुलरली बनेगा, तो इमेज यहाँ पे बना, ये दिस वन इज आवर इमेज, ये हमारी इमेज हो गई। इमेज आपकी हो गई A', B', ठीक है। आपको देख के लग रहा होगा फिलहाल आपको देख के लग रहा होगा यार कि इमेज तो छोटा बना है, ठीक है। और नेचर की बात करें तो नेचर इन्वर्टेड है, तो यहाँ पे लिख देते हैं
कि जो अभी हमने देखा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी कह लो या फिर ये कह सकते हो कि बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। अगर सी और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस केस में क्या होता है। अच्छा, लोकेशन ऑफ इमेज हमने क्या जाना, लोकेशन ऑफ इमेज आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि इमेज जो है वो बिहाइंड द लेंस बनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस कहाँ पे बनी है बिहाइंड द लेंस, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। साथ ही साथ और इमेज के बारे में हमने क्या देखा, इमेज जो है हमारी है वो कैसी है, इन्वर्टेड है। तो जब इमेज इन्वर्टेड है इसका मतलब कि जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी तो हमने देखा इमेज इन्वर्टेड है, साथ ही साथ ये डिमिनिश्ड है। ये क्या है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड है इसका मतलब कि जो मॉड ऑफ एम होगा ना वो लेस देन 1 होगा। देखो बहुत लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है। अब एक बात समझो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू होता है वी डिवाइड बाई यू फॉर द लेंसेज, ठीक है। हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ, ठीक है। प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं। मॉड ऑफ एम इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई यू। अब आप इस पूरे सीन को जानिए। अब देखिए कि u की वैल्यू इतनी है यहाँ से यहाँ तक और v सिर्फ इतना है, यही तो आपकी इमेज डिस्टेंस हो गई ना। ये आपका हो गया v और ये आपका हो गया u। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे सीन में जो u की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है v, u की वैल्यू v से बड़ी है। तो आप सोचो कि u बड़ा है v छोटा है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो ये जो मॉड ऑफ m है ऑब्वियस सी बात है कि वो लेस देन 1 ही तो निकल के आएगा। लेस देन 1 का मतलब कि इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। अगले केस की बात कर लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तब का क्या सीन है।